आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूरोपीय काउंसिल की मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। हुकूमत कोविड-19 के क्लिनिकल इंतजामात में आयुष के 8 लाख तालीमी याफ्ता पेशेवर अफराद को शामिल करेगी। भारत ने कहा है कि ट्रिप्स हटाए जाने से कम कीमत कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और बरवक्त दस्तयाबी में तेजी से इजाफा होगा। भारतीय फजाइया और बहरिया ने ऑक्सीजन और तिब्बी सामान ले जाने की कोशिशों में इजाफा किया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इंतखाबात के बाद के तशद्दुद के सिलसिले में मगरबी बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अमरीका ने WHO से कहा है कि वह आइंदा आलमी सेहत असेंबली के लिए ताइवान को एक मुशाहिद के तौर पर मदऊ करे। और खेलों में भारतीय खातून पहलवान सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत ना बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेहमान खुसूसी के तौर पर यूरोपीय काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की मीटिंग की मेजबानी पुर्तगाल के वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की काउंसिल की सदारत फिलहाल पुर्तगाल के पास है। तफसीलात हमारे नामानिगार से। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन के सभी 27 सरबराहान ममलिकत या हुकूमत शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन और 27 ममालिक ने अमरीकी सदर से इससे पहले इस शक्ल में पहली बार इस साल मार्च में मुलाकात की थी। ये रहनुमा कोविड-19 वबा, हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक ताउन, देरपा और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को तेज रफ्तार बनाने, भारत यूरोपीय यूनियन इक़्तिसादी शराकतदारी और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये मीटिंग सियासी तौर पर एक संग मील की हैसियत की हामिल है और इससे पहले पिछले साल जुलाई में मुनक़िदा 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन समिट से अब तक ताल्लुकात में जो रफ्तार देखने में आई है उसे फरोग हासिल होगा। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। हुकूमत ने कोविड-19 के क्लिनिकल इंतजामात के लिए आयुष के तरबियत याफ्ता लोगों को शामिल करने की हिदायत जारी की है। आयुष की वजारत ने कहा है कि कोविड-19 ड्यूटी के लिए आयुष के तालीमी याफ्ता 8 लाख पेशेवर अफराद दस्तयाब होंगे। कोविड-19 जंग के महाज पर आयुष के पेशेवर अफराद को तैनात करने का फैसला उन फैसलों की एक कड़ी है जो कोविड-19 की लड़ाई में तिब्बी अमले की दस्तयाबी में इजाफा करने के लिए कुछ दिन पहले किए गए थे। वजारत ने कहा कि आयुष के डॉक्टर्स इदारा जाती सतह पर तालीमी याफ्ता पेशेवर होते हैं और ये तिब्बी देखभाल के मुख्तलिफ पहलुओं से पूरी तरह तरबियत याफ्ता होते हैं। भारत में अब तक कोविड-19 के 16 करोड़ 71 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95 लाख 19 हजार सेहत की देखभाल के वो कारकुन शामिल हैं जिन्हें पहला टीका लगाया जा चुका है और 64 लाख से जायद वो कारकुन भी शामिल हैं जिन्हें दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। 1 करोड़ 38 लाख पेश रहने वाले कारकुनों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 76 लाख को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का इस बरस 16 जनवरी को आगाज किया था। ज़ाब्ते में नरमी और तेजी से टीकाकारी पर मबनी तीसरे मरहले को इस माह की पहली तारीख से अमल में लाया गया है। भारत ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के कम कीमत वैक्सीन और लाजमी तिब्बी अशिया की तैयारी और इनकी बरवक्त दस्तयाबी में तेजी लाने के लिए ट्रिप्स को हटाया जाना आलमी सतह पर एक अहम कदम होगा। ये बात खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आला सतह की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कही। ये मीटिंग बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती, कसीर मुल्कियत और अक़वाम मुत्तहिदा पर मरकूज बैनुल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने के मौजू पर मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि भारत ने इस वबा के दौरान तरक्की पजीर मुल्कों के लिए जल्द और कम लागत वैक्सीन और दवाओं की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद से ट्रिप्स मुआहिदे के ज़ाब्तों में नरमी कराने के लिए आलमी तिजारती तंजीम में जनूबी अफ्रीका और दीगर शराकतदारों के साथ काम किया है। खारजा सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि भारत ने पिछले 1 साल में दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन, दवाएं और तिब्बी आलात फराहम किए हैं। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लाहशुदा कसीर मुल्कियत के लिए भारत की अपील का असल मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस्लाह है, जिससे आज के हक़ाइक़ की अक्कासी होती है।
कोविड-19 के तनाजुर में हुकूमत ने आमदनी टैक्स एक्ट की गुंजाइशों में नरमी की है। अब तमाम अस्पताल, नर्सिंग यूनिट्स, डिस्पेंसरियां और कोविड देखभाल मराकज मरीजों से 2 लाख रुपए तक की रकम नकदी की शक्ल में कबूल कर सकते हैं। मरीज और मज़कूरा मराकज को इस तरह की अदायगी के लिए पैन और आधार जमा करना पड़ेगा। ये नरमी इस बरस 1 अप्रैल से 31 मई तक लागू रहेगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने तलबा और वालिदैन की नफ्सियाती और समाजी सेहत के लिए एक नए मोबाइल ऐप का आगाज किया है। सीबीएसई ताहया दोस्त नामी ये ऐप 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप को इस माह की 10 तारीख से काउंसलिंग सेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे मुल्क में टोल फ्री नंबर से काउंसलिंग के मौजूदा अमल से आगे बढ़ते हुए बोर्ड ने तलबा और वालिदैन की सहूलत व आसानी और इसे ज्यादा कारआमद बनाने के लिए ये ऐप तैयार किया है ताकि घर के महफूज माहौल में इससे इस्तेफादा किया जा सके। इस ऐप के जरिए पीर, बुध और जुमे को तरबियत याफ्ता काउंसलर्स के जरिए रवां काउंसलिंग सेशन का मुफ्त इनेकाद किया जाएगा। ये सेशंस 2 अलग अलग वक्त पर होंगे। तलबा और वालिदैन कोई एक वक्त चुन सकते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक चैट बॉक्स के जरिए इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऐप तलबा को 12वीं क्लास के बाद मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में मालूमात देगा और उनकी रहनुमाई करेगा। इसके अलावा इस ऐप पर ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती पर अहम मशवरे, एक कोरोना गाइड और रैप सॉन्ग्स भी दस्तयाब होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया और बहरिया ने ऑक्सीजन कंटेनर्स और तिब्बी आलात पहुंचाकर कोविड-19 से मुताल्लिक़ हालिया सूरत हाल पर काबू पाने में सिविल इंतजामिया की मदद में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के C-17 तैयारे ने मुल्क में 400 परवाजें की, जिनके जरिए 4,904 टन की गुंजाइश वाले 252 ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचाए गए। जिन शहरों में यह सामान पहुंचाया गया है उनमें जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ़, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन शामिल हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे ने 59 बैनुल-अक़वामी परवाजें की, जिनके जरिए 1,233 टन वाले ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करने के 72 क्रायोजेनिक कंटेनर्स पहुंचाए गए। ये कंटेनर्स और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, बर्तानिया, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से हासिल किए गए थे। भारतीय बहरिया ने भी ऑक्सीजन कंटेनर्स, सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स और मुतल्लिका सामान दोस्त मुल्कों से पहुंचाने के लिए अपने INS तलवार, कोलकाता एरावत, कोची जलाश्व, त्रिकंड, तबार और शरदुल जहाजों को काम पर लगाया। वजारत ने कहा कि आइंदा दिनों में दोहा, कुवैत और बरूनी में मौरा से INS तरकश, श्रुदुल और जलश्व ऑक्सीजन कंटेनर्स और दीगर तिब्बी सामान लादे जाने का मंसूबा बनाया गया है। केरला में कोविड मामलात के बढ़ने के पेश नजर आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इन दिनों में सिर्फ जरूरी खिदमात की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। सिर्फ उन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी जो जरूरी सामान फरोख्त करती हैं और ये रात को 7:30 बजे तक खुलेंगी। कहीं आने जाने के लिए पुलिस पास लाजमी होगा और इसके लिए ऑनलाइन सहूलत आज शाम से शुरू हो जाएगी। इमरजेंसी मौकों के अलावा किसी भी वजह से सफर की इजाजत नहीं होगी। बैंक सिर्फ पीर, बुध और जुमे को खुलेंगे और ये 1 बजे तक खुलेंगे। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से पाबंदी कराए। उधर वजीर आला पिनराई विजयन ने यकीन दिलाया है कि जरूरी खिदमात और वैक्सीन के लिए आने जाने की इजाजत दी जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। छत्तीसगढ़ में रियासत के देही इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए रियासती सरकार ने एक मुनफरिद कदम उठाया है। गांवों में कोविड की अलामत वाले अफराद को दवाओं की एक किट मुफ्त दी जा रही है। मजीद तफसील रायपुर के हमारे नामनिगार से। छत्तीसगढ़ के देही इलाकों में तिब्बी महकमे ने अब तक ऐसे 7 लाख अफराद को दवाओं की मुफ्त किट्स मुहैया कराई हैं जिनमें कोविड की अलामत थी। इस किट में वो दवाएं शामिल हैं जो आमतौर पर कोविड के मरीजों को दी जाती हैं। ये किट तिब्बी कारकुन और मितानिन यानी आशा कारकुनों के जरिए मुश्तबा कोविड मरीजों को दी जा रही है। वजीर आला भूपेश बघेल ने देही इलाकों में कोरोना को फैलने से रोकने में तिब्बी कारकुनों और मितानिन कारकुनों के रोल की तारीफ की। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। लद्दाख में कोविड-19 के नए मामलात के मुकाबले सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद ज्यादा होने के साथ ही सेहतयाबी की शरह में मामूली इजाफा हुआ है और अब ये 90% हो गई है। ये शरह सेहतयाबी के कौमी औसत से काफी ज्यादा है।
خطے میں وائرس کی روک تھام کے لیے قلیل مدتی کووڈ کرفیو سمیت کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیہ ضلع میں جمعرات رات 9 بجے سے 80 گھنٹے کا کورونا لاک ڈاؤن نافذ ہے، جو پیر کی صبح 5 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ کرگل ضلع میں کل سے رات کا کرفیو نافذ ہے۔ ضلع میں CRPC کی دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ لداخ میں انفیکشن کے نئے معاملات میں کمی آنے کے ساتھ ہی پچھلے 24 گھنٹے میں معمولی بہتری آئی ہے۔ کل انفیکشن کے 144 معاملے درج کیے گئے، جبکہ 145 مریضوں کو صحت یابی کے بعد اسپتال سے چھٹی دی گئی۔ البتہ پچھلے 24 گھنٹے میں ایک مریض کی موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مرکز کے زیر انتظام لداخ میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 152 پر پہنچ گئی ہے، جس میں 108 لیہ اور کرگل میں 44 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس دوران لیہ کے SNM اسپتال کے ڈاکٹروں نے گھر میں الگ تھلگ رہنے والے کووڈ مریضوں کے لیے 24 گھنٹے ساتوں دن ٹیلی میڈیسن خدمات شروع کی ہیں۔ لیہ سے ڈولما کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال سرکار سے کہا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر ایک حلف نامہ داخل کرے، جس میں وہ انتخابات کے بعد ہوئے تشدد اور اس کے بعد نظم و ضبط کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتائے۔ ہائی کورٹ کی 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے ریاستی سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ حلف نامے میں ان علاقوں کے نام بتائے جہاں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے ریاستی سرکار سے یہ بھی کہا کہ وہ تشدد کو روکنے یا اس پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی بتائے۔ عدالت مفاد عامہ میں داخل کی گئی ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس میں مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد کھلے تشدد کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور آزادی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ مفاد عامہ یہ درخواست آنندیا سندر داس نے داخل کی ہے، جو خود ایک وکیل بھی ہیں۔ BJP کی مرکزی قیادت نے آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور سینئر رہنما ہیمنتا بسوا سرما سے کہا ہے کہ وہ آج دلی پہنچیں۔ یہ دونوں ہی رہنما پارٹی صدر JP نڈا سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ آج آسام میں اگلے وزیر اعلیٰ کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنوم سے کہا ہے کہ وہ عالمی صحت اسمبلی کی آئندہ سالانہ میٹنگ میں تائیوان کو ایک مشاہد کے طور پر مدعو کرے۔ امریکہ نے کہا کہ تائیوان کو فورم سے لگاتار خارج رکھنے کا کوئی معقول جواز نہیں ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی صحت اور اسے یقینی بنانے میں درپیش چیلنج نہ تو سرحدوں میں محدود ہے، نہ ہی یہ سیاسی تنازعات کی وجہ سے باز رہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ تائیوان قابل قدر تعاون کی پیشکش کرتا ہے اور WHO قیادت اور سبھی ذمہ دار ممالک کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عالمی صحت اسمبلی میں 2 کروڑ 40 لاکھ عوام کے مفادات کو خارج رکھنے سے ہمارے عالمی صحت کے مشترک مقاصد کو صرف خطرہ لاحق ہوتا ہے، نہ کہ ان مفادات پر پیش رفت ہوتی ہے۔ بھارتی خاتون پہلوان سیما بسلا نے خواتین کے 50 کلو گرام کے زمرے میں ٹوکیو اولمپکس میں جگہ بنا لی ہے، جیسا کہ کل وہ بلغاریہ میں صوفیہ کے مقام پر عالمی اولمپک کے کوالیفائر مقابلوں کے فائنلز میں داخل ہو گئی تھیں۔ سیما ایسی پہلی خاتون اور 8ویں ہمہ جہت پہلوان ہے جنہوں نے 4 سال میں ایک بار ہونے والے ان مقابلوں کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں میں متفرق سرخیاں چھائی ہوئی ہیں۔ پرتاپ نے وزارت صحت میں ایڈیشنل سیکریٹری محترمہ آرتی آہوجا کا یہ بیان سرخی بنایا ہے کہ دہلی، UP اور کئی ریاستوں میں کورونا معاملوں میں گراوٹ آئی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی آسٹریلیائی ہم منصب سے گفتگو۔ اخبار مشرق کی ایک سرخی کے مطابق شہر مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری۔ سری نگر میں جمعے کے روز ایک گرینیڈ حملے میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد کے زخمی ہونے کی خبر کو پرتاپ نے سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انقلاب کی ایک سرخی کے مطابق گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے ادا کی گئی جمعۃ الوداع کی نماز۔ عالمی خبروں کے صفحے پر انقلاب نے عراقی صدر برہم صالح کا یہ بیان سرخی بنایا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کی کاوشیں جاری ہیں۔ اسی اخبار کی ایک دیگر سرخی کے مطابق چین مضر گیسوں کے اخراج میں سر فہرست ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپی کونسل کی میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ حکومت کووڈ-19 کے کلینکل انتظامات میں آیوش کے 8 لاکھ تعلیمی یافتہ پیشہ ور افراد کو شامل کرے گی۔ بھارت نے کہا ہے کہ ٹرپس ہٹائے جانے سے کم قیمت کووڈ-19 ویکسین کی تیاری اور بروقت دستیابی میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ بھارتی فضائیہ اور بحریہ نے آکسیجن اور طبی سامان لے جانے کی کوششوں میں اضافہ کیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے انتخابات کے بعد کے تشدد کے سلسلے میں مغربی بنگال سرکار سے رپورٹ طلب کی ہے۔
امریکہ نے WHO سے کہا ہے کہ وہ آئندہ عالمی صحت اسمبلی کے لیے تائیوان کو ایک مشاہد کے طور پر مدعو کرے. اور کھیلوں میں بھارتی خاتون پہلوان سیما بسلا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.